अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल। मेरी प्यारी ऑडियंस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सभी ठीक होंगे। तो सबसे पहले चलें आप एक काम कर लें, और वो काम ये है कि सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और सारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको और मज़ीद अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिल सकते हैं। तो चलें बाज़ार की शॉपिंग शॉपिंग स्टार्ट करते हैं। आई डोंट नो बाज़ार की शॉपिंग क्या होता है, लेकिन फिर भी चलें उससे पहले जो मैंने काम कहा है वो कर दें, ताकि हम अपना व्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। रुको जरा, सबर करो। तो जी फाइनली मैं पहुंची अपने मंजिल मकसूद की तरफ, क्योंकि मुझे अपने घर से वहां तक चल के आना बड़ा मसला होता है। तो मैंने कहा चलो उससे पहले कि भाई पैदल तो मैं जा नहीं सकती थी, तो मैंने कहा क्यों ना अपनी शाही सवारी पे जाऊं। तो मैं भी ये सब सोच रही थी कि एक बच्चा मेरे पास है और उसने कहा बाजी आपने कहाँ जाना है। तो मैंने कहा भाई मैंने तो टाउनशिप जाना है। तो उसने कहा बाजी मेरा जो शाही सवारी का आप ख्यालों में खो रही हैं, तो वो आगे खड़ा हुआ चिंची रिक्शा, तो आप वहाँ के मतलब के बैठे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने कहा चलो सही है। हम उसके पीछे पीछे ऐसे चल रहे थे जैसे कि कीड़ियों की लाइन नहीं होती और वो उसके पीछे पीछे चल रही थी, एक के पीछे एक। तो मैंने कहा चलो ऐसे ही कर लेते हैं। उसके बाद हम चिंची रिक्शे के पास पहुंचे और वहाँ मैं बैठ बुठ गई। और मैं अभी सोच रही थी कि बेचारे बच्चे को कितना मुश्किल होता होगा ना ये सड़क को क्रॉस करना। पहले तो मैंने खुद करनी थी, मैं चिंची में कर रही हूँ। देखिए वक्त ने जज्बात हालात सब कुछ एक मिनट में बदल दिए और समझ भी नहीं आती कि हो क्या जाता है। तो खैर जी हम उसके बाद हम अपनी शाही सवारी पे सड़क को क्रॉस कर रहे थे और मैं ख्यालों में गुम थी। और मैंने कहा कि भाई मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो मैंने कहा भाई मेरे पास पैसे नहीं है, और सॉरी पैसे नहीं है। तो मैंने कहा क्यों ना आप ज़रा एटीएम के पास रुक जाएंगे। तो उसने कहा है अब एक 30-40 नहीं बल्कि 50 रुपये किराया हो गया, वहाँ तक का भी इतनी भी बात नहीं है, तो उसके लिए अब एटीएम जाएंगे। तो मैंने कहा तुमको बीच की बात का नहीं पता ना कि मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो फिर जी हमने कहा और वो चल पड़ा और हम चलते 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 देखो ना हम कहाँ आ गए। तो मैंने कहा तुम एटीएम मशीन के पास आ गई हो जिसके लिए तुमने इतना रोला डाला हुआ था। खैर मेरे पास थे पैसे लेकिन पूरे नहीं थे। मैंने कहा थोड़े से और निकलवा ले, ताकि चीज़ ज़्यादा हो जाए तो अच्छा होता है, कम हो जाए तो वो फिर अच्छा नहीं होता। अब मेरे मुंह पे कहाँ से चढ़ गया मुझे कुछ नहीं पता। और फिर भी मैं कह रही हूँ कि क्या सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी हम हर किसी के बारे में सोचते भी नहीं, क्योंकि हम वही सोचते हैं जो कि हम सोचना चाहते हैं। तो अगर कोई हमारे बारे में सोचता है तो ये हमारे पास एक वैलिड पॉइंट है, यानी कि ये अच्छी बात है कि आपके बारे में कोई सोचता है। तो जी मैंने निकलवाए पैसे। एक मैं मुझे नहीं समझ आती कि क्या मैं कोई शहंशाह हूँ या कोई डी में रहती नहीं, लेकिन फिर भी हम कहना आदत हो जाती। जैसे हम स्कूल में कहते हैं मैडम हम लेट हो गए मैडम, या हमने काम कर लिया, वो वाला सिस्टम है। तो मैंने पैसे पूसे निकलवा लिए और इसके बाद मैंने कहा चलो चलते हैं टाउनशिप की तरफ। तो मैं फिर कह रही हूँ कि सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ताकि आप और अच्छे अच्छे व्लॉग्स देख सकते हैं। तो फाइनली मैं पहुंची टाउनशिप बाज़ार। तो मैंने कहा कि अच्छा काफ़ी रश होगा, लेकिन स्टार्ट में तो इतना रश नहीं था। लेकिन खैर जब मैं आगे गई तो मुझे लग पता गया, ये तो बात की बात है ना, खैर लग पता ही जाता है। खैर जो हमने सोचा होता है वो होता नहीं, जो होता है वो सोचा नहीं होता। तो क्या हो रहा होता है हमें खुद भी पता नहीं होता। तो सबसे पहले करनी थी मुझे कोई ड्रेस अच्छा सा लेना था, ताकि उसके बाद में साथ मैचिंग सब कुछ ले सकूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले किसी शॉप पे जाती हूँ। तो भाई 4-5 दुकान फिरने के बाद मुझे याद आया कि ये तो कुछ अच्छा यहाँ पे मिल ही नहीं रहा। तो फिर मुझे एक छोटी सी दुकान नजर आई। हालांकि छोटी दुकान थी, लेकिन यहाँ के ड्रेसेस बहुत अच्छे थे, और इसने जो अलहदा से नीचे शीशे में रखे हुए थे वो बहुत 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 प्यारे लग रहे थे। और मैंने उनमें से निकलवाए कुछ, और उसके बाद मुझे 2 पसंद आए, मैंने वो ले लिए। तो उसके बाद उसने मुझे एक और सूट दिखाया जो कि मुझे अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो ये वाला था, वो मैंने कहा चलो ये भी ले लेती हूँ। तो जैसे ही हम लोग ने शॉपिंग करके फ्री हुई, यानी कि रेडीमेड कपड़ों की, उसके बाद हम लोगों ने रोज़ा अफ्तार की, क्योंकि आज हमें काफ़ी लेट हो गया था। उसके बाद हम गए अनस्टिच कपड़ों की शॉप पे, वहाँ काफ़ी ज़्यादा वैरायटी पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा क्यों ना अपने लिए एक अच्छा सा कलर ले लूँ। तो मुझे जिंक और मस्टर्ड कलर का कोई मिक्सचर था, इतना प्यारा सूट था, वो मैंने अपने लिए लिया। तो जैसे सूट वगैरह हमने पसंद कर ली, मैं और मेरी बहन के साथ, तो मैंने कहा चलो उसके बाद कोई जूता ले लेती हूँ प्यारा सा। तो मैं जब आई तो मैंने कहा ये क्या बात हुई कि जो पहले 1000 में मिल रहा था उसको अब 2000 में वो डबल करके बेच रहे हैं। क्या तुम लोगों ने हिसाब नहीं देना अपना कोई। लेकिन खैर एक आधा जूता पसंद आई, याद नहीं, खैर एक ही पसंद है, वो मैंने ले लिया। वैसे मुझे पर्सनली हील से ज़्यादा खुद से अच्छे लगते हैं, क्योंकि फिर मैंने सोचा क्यों ना एक कौन से कलर का मैंने वैसे ले लिया था, वो पड़ा, वो आपको नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा तो वो मुझे नज़र आ रहा है, वो पड़ा। तो जैसे ही हम बैग की शॉप में आए तो मैंने जब कीमत उसकी देखी तो उन्होंने कर दी थी डबल। तो फिर मैं निकल गया कीमत सुन के तरह। तो ये कोई ब्रांडेड बैग नहीं थी जो कि इतना बनता नहीं। तो कहते हैं पाँच ये तो सेल लगी हुई है, तो हमने पैसे कम नहीं करने। तो मैंने कहा फिर तुम रखो अपने पास, तो मैं अपना माइंड करती हूँ चेंज। तो जी उसके बाद हम लोग आ गए ज्वेलरी शॉप पे। तो मैंने कहा मैंने सोचा, मैंने कहा हाँ तो है मगर तुम्हारे पास, लेकिन रिंग दिलाने वाले नहीं। ओहो ये तो हो गया मजाक, लेकिन होता है, चलता है, दुनिया है।
तो भाई उसके बाद मैं गई ज्वेलरी शॉप पर, उसका किया मैंने विज़िट तो मैं ऐसे किया जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन कोई बात नहीं। वो कहते हैं ना कि हर लड़की अपने पापा की परी होती है और हर लड़का अपनी अपनी मम्मा का परा होता है, लेकिन आजकल हमारे आजू बाजू बहुत ही परे पड़ियाँ फिर रहे होते हैं, लेकिन हमको क्या भैया। खैर समझ रहे हो नहीं समझे, नहीं भाई तुम नहीं समझे, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने लेने थे झुमके तो वो मैंने ले लिए। तो जैसे शॉपिंग से फ्री हुए हम, तो मैंने कहा हम यानी कि मैं और मेरी बहन, तो मैंने कहा क्यों ना बिरयानी पैक करवा ली जाए। तो जी बिरयानी पैक करवाने के बाद चलते हैं घर की तरफ, और उससे पहले हमेशा की तरह एक बात कहना चाहूँगी कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।